इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उन बुरे दिन में स्थिर रह सको और हर एक चीज का क्या कर सको, सामना कर सको। हालेलुया। आज शायद हमारे जीवन में हम अपनी परिस्थितियों से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, है ना? लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इस समय जब हम अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं, हम सोचते हैं शायद क्यों नहीं हो रहा प्रभु, क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर इन तमाम परिस्थितियों में बल देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, है ना? प्रभु के शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना जरूरी है। जब हम उसकी शक्ति के प्रभाव को अपने ऊपर देखते, अपने अंदर देखते ना, तभी हम बल पाते हैं। हालेलुया। से है जो आकाश में उड़ती रहती है। हालेलुया। क्यों हर समय वचन इस प्रकार कहता है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। क्यों वचन कहता है, हे यहोवा मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाओं पर शैतान भी कान लगाता है, क्या कह रहा है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं में विघ्न डालता है, हमारे मनों में इस प्रकार के विचार डालता है कि हम अपने विवेक को एक चित्त नहीं कर पाते। बातें कर रहे लेकिन हमारे विचार इधर उधर बह रहे, भटक रहे। हालेलुया। वही तो ये मल्लयुद्ध है, यही तो मल्लयुद्ध है जो हमें लड़ना है। हालेलुया। आत्मा में हमें तैयारी करनी है, लिखा है, इसलिए प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। जो कहाँ पर है? आकाश में। 10 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बैटल ग्राउंड में जाना है ना, बैटल ग्राउंड में जाने के लिए पहले तो युद्ध नीति में निपुण होना पड़ेगा। अगर आप युद्ध नीति में निपुण नहीं होगे, जब गोलियत और वो फलिश्त की सेना इजराइल के सामने इजराइल को ललकार रही है, तब वहां पर एक छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद है, वो आकर खड़ा होकर कहता है कि इसकी क्या मजाल कि ये जीवित परमेश्वर की सेना को, समय आए, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो निपुण नहीं था, धनुर्धारी थे, और कई तो ऐसे थे जो तलवार चलाने में निपुण थे। यहाँ वचन क्या कह रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, अर्थात पहले तैयारी कर लो उसकी। मगर मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता। हमें शब्दों पर ध्यान देना है। कई बार हम क्या कहकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे शत्रु के लिए, इसका मतलब आप शत्रुता रखते हैं। जो मुझसे शत्रुता रखता है मैं उसके लिए प्रार्थना, मैं नहीं रखता किसी शत्रु। हालेलुया। मेरा शत्रु सिर्फ और सिर्फ एक है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 6 अध्याय। हालेलुया। और उसके 10 पद से हम देखेंगे जहां पर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। तुम्हें चला ऐ यहोवा यरी, रूहे पाक नाल जीना सिखा। ऐ यहोवा यरी, रूहे पाक नाल जीना सिखा। सचमुच प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरकर चलना सिखा देना प्रभु। आज हम